सबसे पहले हम हमारे जो बुलिश इंडिकेशन के पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टिल वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, हायर एज एंड हायर लोज आपके इंटैक्ट हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपकी जो मार्केट है वो ट्रेंड ही कर रही है अभी तक, अनलेस एंटिल जब तक ये आपका हायर लो ब्रेक ना हो जाए। उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 की सपोर्ट, ये मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया था अपने लास्ट एपिसोड में कि करेक्शंस आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 को देखते रहें, यहाँ से एग्जैक्टली ये बाउंस करेगा। सो ये बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट था और मेरा नहीं ख्याल ये किसी ने भी हाईलाइट किया होगा या मेंशन किया होगा। सो एक अच्छे एनालिस्ट की यही पहचान है कि उसको पता चल जाए कि कौन सा इंडिकेटर इस टाइम इन प्ले होगा। और बाय द वे रियल टाइम सैयद फराज इक्विटीज़ के प्रीमियम ग्रुप के ऊपर ये कॉल दे दी गई थी विद नंबर ऑफ शेयर्स के कौन कौन से यहाँ पे बाय करने हैं, और वो सारे आउट परफॉर्म कर गए थे। और उधर मेरा वॉइस नोट था कि अब मार्केट यहाँ से नया हाई लगाएगी, ठीक है, और उसके बाद हम मार्केट के नए हाइज देखे हमने। सो एग्जैक्टली उसी तरह से ये वो प्ले करके गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 की सपोर्ट जो है, इसको आप एज अ बेंचमार्क या बैरोमीटर कंसीडर करेंगे अपना स्टॉप लॉस लेवल के लिए। सो जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है, सो ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है। जो जो ये बढ़ता जाएगा, इससे नीचे कहीं किसी दिन क्लोजिंग आ जाए, फिर मार्केट से आप लोग अगर एग्जिट करना चाहते हैं, जिनको डर लग रहा है वो कर सकते हैं। जनवरी बुलिश मंथ है, हमने देखा एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। फिर ये वीकली क्लिंगर की जो क्रॉस ओवर के ऊपर मैंने कॉल दी थी, जो हम यहाँ से परफॉर्म करना शुरू हुआ था, सो एक बड़ा आउटस्टैंडिंग पॉइंट था और अभी तक ये बुलिश है। जैसे ही क्रॉस ओवर नीचे की तरफ होगा सो बेयरिश साइड पर आ जाएगा। फिर आरएसआई डाइवर्जेंस अब दो जगह पे भी नज़र आ रही है, वीकली पे भी, डेली पे। ये अच्छा साइन नहीं है। एंड देन वॉल्यूम के ऊपर भी डाइवर्जेंस नज़र आना शुरू हो गई है। तो हमारे पास अब बुल्स का वेट ज़्यादा तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। यहाँ पे हमारे पास ये डाइवर्जेंस आरएसआई के ऊपर भी है, वॉल्यूम्स के ऊपर भी है। और मेरे ख्याल में मंडे को अगर आपका रेट कट आता है, जो भी अनाउंसमेंट आती है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो ऑलरेडी प्राइस इन है, अगर नहीं होता तो फिर तो और मार्केट नीचे आ सकती है। सो एहतियात से काम करें। ये वाला स्टॉप लॉस लेवल बहुत टाइट है, इसको फॉलो करें। अगर इससे नीचे आता है तो फिर इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में सेलिंग आ सकती है। और इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स का मतलब है कि जो आपके फर्स्ट ईयर स्टॉक्स हैं, जो इंडेक्स को रन कर रहे होते हैं या उनका हैवी वेट होता है उस पर, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रेशर आ सकता है। बाय द वे, जब इंडेक्स के हाइज लग जाते हैं या अपने हाइज को डिफाइन कर रहा होता है, वो तो सेकंड टीयर थर्ड टीयर स्टॉक्स जो हैं वो बाद में परफॉर्म करना शुरू करती हैं। सो सेकंड टीयर थर्ड टीयर स्टॉक्स में स्टिल जब तक उनके रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते उसमें काम होता रहेगा, उनमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। सो ट्रिकी हो सकती है आगे आगे मार्केट आपकी, ठीक है, सब कुछ एक साथ नहीं बढ़ेगा। तो सेकंड टीयर थर्ड टीयर स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करना यहाँ से शुरू हो जाएंगे।